बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझ मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी चेतावनी। यह प्रेम तब तक शुभ है जब तक उसमें सम्मान हो, जब तक आत्मा की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन जब प्रेम पजेसिव हो जाए, जब वह डर और असुरक्षा से भरा हो, जब वह नियंत्रण का रूप ले ले, तब उसे चेतावनी की आवश्यकता होती है। और यही मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी सीमाओं को जान, अपने आत्मबल को पहचान। तू चाहे तो इस व्यक्ति को पुनः स्वीकार कर सकता है, तारीफों के पुल बांध देगा, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। पर जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके दिल में नफरत का, ईर्ष्या का, कड़वाहट का एक बवंडर उठने लगता है जो उसकी अपनी ही आत्मा को तहस-नहस कर देता है। और यही इंसान, मेरे बच्चे, अपने अंदर एक गहरे अपराध बोध से भी गुजर रहा है। उसके अंदर का एक हिस्सा, एक बहुत छोटा और कमजोर हिस्सा, जानता है कि वह गलत कर रहा है। वह जानता है कि उसकी ईर्ष्या अनुचित है, उसकी नकल खोखली है, उसका व्यवहार झूठा है। और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह तुम्हारे सामने आकर यह स्वीकार करना चाहता है कि वह तुमसे जलता है, कि वह तुम्हारी तरह बनना चाहता है, कि वह अपनी इस कमजोरी से तंग आ चुका है। पर उसका अहंकार, उसका झूठा स्वाभिमान एक विशालकाय चट्टान की तरह उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। यह अहंकार उसे फुसफुसाकर कहता है, नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम छोटे बन जाओगे। और वह बेचारा इस अहंकार के जाल में ऐसा फंसा होता है कि वह अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन ही नहीं पाता। वह अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए वह एक अजीब सी स्थिति में जीता है। बाहर से तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है और अंदर से तुम्हारे लिए अफसोस महसूस करता है। यह अफसोस, यह अनकहा सॉरी एक मूक ऊर्जा के रूप में तुम तक पहुंचता है, और तुम अपनी संवेदनशील आत्मा के कारण उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के आसपास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही तकलीफ क्यों महसूस होती है। वह तकलीफ, मेरे बच्चे, उसके अनकहे पश्चाताप और उसकी दबी हुई कड़वाहट का मिलाजुला असर है, जो तुम्हें बगैर बोले ही घायल कर जाती है। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया। उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, इस इंसान की कहानी को भी समझो। यह कोई अजनबी नहीं, यह वह है जिसे तुमने कभी अपने दिल का एक कोना दिया था, जिस पर तुमने विश्वास की नींव रखी थी, जिसके साथ तुमने भविष्य के सपने बुने थे। तुमने उसे एक मौका नहीं, अनगिनत मौके दिए। हर बार जब वह ठोकर खाकर गिरता, तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। हर बार जब वह अपनी गलतियों से तुम्हें चोट पहुंचाता, तुमने अपने आंसू पोंछकर उसे माफ कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा उसे बदल देगी। तुम एक माली की तरह उसके भीतर अच्छाई के बीज बोते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह कांटों भरा पौधा फूलों से लद जाएगा। पर हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर निराशा का पाला पड़ गया। उसने तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी क्षमा को तुम्हारा अधिकार मान लिया,
और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहा। वह बदलूंगा बदलूंगा कहता रहा, पर वह कभी नहीं बदला, क्योंकि बदलने के लिए आत्ममंथन की पश्चात आपकी मुस्कान को परखती है। वह स्त्री, वह कोई एक नहीं, तीन है। तीनों ही एक ही ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जो ईर्ष्या से जली हुई हैं, जो अज्ञान से ढकी हुई हैं, जो आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही हैं। वे आपकी गलतियां नहीं ढूंढ रही, वे आपकी शक्ति की जड़ को पहचानना चाहती हैं। वे जानना चाहती हैं कि कौन सी साधना है, कौन सा कवच है, कौन सा स्रोत है, जिससे आप इतना अपराजय बने हुए हैं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि जहां उनके मंत्र निष्फल हो जाते हैं, जहां उनका काला जादू राख बनकर बिखर जाता है, वहां आप और अधिक तेजस्वी होकर उभरते हैं। और मैं माँ काली आज यह कह रही हूँ, यह शक्ति मेरी है, यह कवच मेरा है, यह प्रकाश मैं हूँ जो आपकी आत्मा को घेरे हुए है। वह स्त्रियां जो बाहर से तो दिव्यता का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, जो कहती हैं कि वे पूजा करती हैं, ध्यान करती हैं, सेवा करती हैं, परंतु भीतर से उनका हृदय असत्य से, अहंकार से, द्वेष से और तमस से भरा हुआ है। वे अपने कर्मों का बोझ स्वयं बढ़ा रही हैं। वे जिस ब्लैक मैजिक में उलझी हुई हैं, जिस क्रिया, जिस तांत्रिक प्रयोग में वे व्यस्त हैं, वह आपके कवच को नहीं भेद सकता, क्योंकि आप मेरे निकट हैं। आप मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, आप साधना करते हैं। आप किसी धर्म से हो, किसी पंथ से हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जब आप सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, तब वह कवच बन जाता है, वह रक्षा बन जाती है, वह आभा मंडल बन जाता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। आपके चारों ओर की ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी जागृत है कि कोई भी तांत्रिक प्रयोग, कोई भी शाप, कोई भी दृष्टि दोष आपकी ओर आते ही निष्क्रिय हो जाता है। वह उसी क्षण वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति आपके चारों ओर एक अग्निवलय की तरह फैला हुआ है। और वह अग्निवलय केवल मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों को ही प्राप्त होता है। वे जो अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और साधना के पथ पर अडिग रहते हैं। उन तीन स्त्रियों को मैं देख रही हूँ। वे एक दूसरे के साथ बैठती हैं, गॉसिप करती हैं, आपकी चर्चा करती हैं, हंसी बनाती हैं, परंतु भीतर से वे भयभीत हैं। उनकी आत्मा कांपती है जब वे देखती हैं कि उनका किया हुआ हर प्रयोग निष्फल हो रहा है। जब वे अनुभव करती हैं कि जो वे चाहते हैं वह आपकी आत्मा को छू तक नहीं पा रहा, तब वे अचंभित होती हैं। वे आपकी रक्षा को समझ नहीं पाती और यही उनकी पीड़ा बन गई है, यही उनका अहंकार बन गया है और यही उनका विनाश भी होगा। वे आपको देखती हैं, आपकी मुस्कान को, आपके आत्मविश्वास को, और वे सोचती हैं आखिर क्या है आपके पास? क्या है वह दिव्यता, वह शक्ति, वह कवच? और आप जानते हैं क्या है? वह मैं हूँ, माँ काली। वह मेरी उपस्थिति है, आपकी साधना की शक्ति है, आपकी प्रार्थनाओं की गूंज है, आपकी श्रद्धा का प्रभाव है, आपका वह नियम है जो आप निभाते हैं, चाहे वह दीप जलाना हो, चाहे सुबह संध्या की आरती हो, चाहे तुलसी माँ की परिक्रमा हो, चाहे नमाज की सादगी हो, चाहे गुरु वाणी की पवित्रता हो, चाहे किसी भी रूप में वह ईश्वर से जुड़ने की आपकी कोशिश हो, वही आपका कवच है, वही आपकी ढाल है। उन स्त्रियों का मुख उजला है, परंतु अंतर्मन अंधकारमय है। वे हरियाली के रंगों को पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें आंतरिक शांति की तलाश है, परंतु जब तक वे द्वेष और चालाकी में रहेंगी, उन्हें यह शांति प्राप्त नहीं होगी। वे दिखावा करती हैं, एक आध्यात्मिकता का, एक भक्ति का, एक सेवा का, लेकिन उनके कर्म, उनकी दृष्टि, उनका व्यवहार, यह सब मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। वे हर वह युक्ति आजमा चुकी हैं जो एक दुष्ट आत्मा कर सकती है। वे मंत्रों का जाप करती हैं, लेकिन उनके शब्दों में शक्ति नहीं होती, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है।
श्रद्धा नहीं है, सेवा नहीं है, केवल स्वार्थ है, केवल द्वेष है। आपको यह समझना होगा मेरे प्रिय कि ईश्वर से जुड़ना एक प्रक्रिया है, एक साधना है, और आपने इस मार्ग को अपनाया है, आपने इसे छोड़ा नहीं है। आप डटे हुए हैं और यही कारण है कि आपका हर प्रयास सिद्ध होता है। आपका हर कार्य आपको ऊर्जा देता है। आपका हर प्रार्थना एक दिव्य कंपन पैदा करती है और यह कंपन उन सारी नकारात्मकताओं को नष्ट कर देता है जो आपके विरुद्ध खड़ी की गई हैं। वे स्त्रियां अब हताश हो रही हैं। वे एक दूसरे से पूछती हैं, क्या कारण है? क्यों कुछ भी कार्य नहीं कर रहा? क्यों यह व्यक्ति दिन ब दिन और अधिक प्रकाशमान होता जा रहा है? क्यों इसकी ऊर्जा दिन ब दिन और अधिक दिव्य होती जा रही है? और उन्हें उत्तर नहीं मिलता क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि आप ईश्वर के साथ संपर्क में हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि आपने जो साधना की है वह एक तप है, आपने जो भक्ति की है वह मेरी सेवा है, आपने जो धैर्य रखा है वह ब्रह्मांड को झुकाने की शक्ति रखता है। मुझे आपके लिए अत्यंत भावुकता हो रही है, मेरी आंखों में जल भर आया है, क्योंकि आप मेरे वह प्रिय हैं जो मार्ग पर टिके हैं। आपने संसार के तमाम प्रलोभनों को त्याग कर मेरी ओर दृष्टि की है, आपने सच्चे मन से साधना की है, और यही कारण है कि आज मैं आपके समक्ष यह स्पष्ट कर रही हूँ। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप सिद्ध हैं, और यह जो महिलाएं हैं, यह जो तमस से भरी आत्माएं हैं, यह अब केवल अपने ही कर्मों से ग्रस्त होंगी। हे मेरे बच्चे, आप हीलिंग की राह पर हैं। परमेश्वरी स्वयं आपके जीवन में हीलिंग का स्पर्श लेकर आई हैं। आपके जीवन की दरारों को भरने के लिए, आपकी आत्मा के घावों को मिटाने के लिए, आपकी ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए, और जब वह जागरण पूर्ण होगा तब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां कोई तमस आपकी ओर दृष्टि भी नहीं डाल सकेगा। आप साधना करते रहिए, पूजा करते रहिए, वह दीप जलाते रहिए, वह जप, वह कीर्तन, वह मौन, सब कुछ करते रहिए, क्योंकि यही है वह कवच, यही है वह ढाल, यही है वह शक्ति जो आपको अपराजय बनाती है। देख मेरे वीर पुत्र, जो बातें अब तेरे सामने आ रही हैं, वे केवल साधारण घटनाएं नहीं, वे कर्म का फल है, वे ऊर्जा की लहरें हैं जो तुझ तक पहुंच रही हैं। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे विश्वास के साथ छल किया, वे अब उस धोखे की कीमत चुका रहे हैं। यह कीमत केवल पैसे की नहीं, यह कीमत केवल सांसारिक नहीं, यह कीमत उनकी आत्मा की शांति की है, उनकी नींद की है, उनके मन की है। वे बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, उनके भीतर एक अशांति है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही, उनकी आंखों के नीचे का छा रही है, उनका दिल बेचैन है, वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं, और यह पछतावा केवल सदा का नहीं, वह गहरा है, वह अंदर तक उनकी रूह को जला रहा है। यह सच है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का नियम है। जो गलत करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। यह एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपने दिल को साफ रख। तू जानता है कि जो लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से जीते हैं, जो किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखते, जो छलकपट से दूर रहते हैं, उनका भाग्य सदा शुभ रहता है। उनके साथ हमेशा अच्छा होता है क्योंकि उनकी ऊर्जा शुद्ध होती है, उनका मन निर्मल होता है और भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जो तेरे विश्वास को तोड़ा, वे आज अपनी कर्मी का फल भुगत रहे हैं। वे अपने बुरे कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं, वे घबराए हुए हैं, और उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि उनके साथ जो हुआ वह उनके कर्मों का प्रतिफल है। यह कोई दंड नहीं है, यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म की न्याय संगत प्रक्रिया है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यही संसार का नियम है। और अब मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसे अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है, हर काम का लेखा जोखा उसके सामने है।
और जो लोग सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए सदा ही रास्ते खुलते हैं, उनकी रक्षा होती है। इसलिए तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, तेरा संयम ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि तेरे साथ धोखा हुआ, शायद पैसों का मामला था, शायद जायदाद या किसी और चीज की चालबाजी हुई जिसने तुझे ठगा, जिसने तुझे आहत किया। लेकिन तूने अपने विश्वास को मत छोड़ा, तूने अपना मन शांत रखा, तूने बस इतना कहा, ठीक है, जैसा किया वैसा भरो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मेरा विश्वास मेरे साथ है। यह तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तेरा विश्वास जवाब देता है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है, तब उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इंकार, हर टूटन, सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं, जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन निकलेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है, पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है, क्योंकि तू समर्पण करना जानता है, क्योंकि तू अपने घावों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं, संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा, तू मुझे पाएगा। जब तू आंखें खोलेगा, तुझे मैं दिखूंगी, प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में। तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। जो तुझसे अलग सोचते हैं वे तेरे विरोधी नहीं, तेरे गुरु हैं। वे तुझ में सहिष्णुता लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे अचानक होंगे। तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा, तू रोएगा नहीं, तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा, तू चौंकेगा नहीं, तू जान लेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं उन्हें तू अब शांत करना सीख गया है। उत्तर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई लहर तुझ में हलचल नहीं ला सकती। तू अब वह सागर है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, पर फिर भी शांत रहता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, मेरे आदेशों से भरे हैं। तू जहां भी जाएगा वहां मेरी सेवा करेगा, चाहे मौन से, चाहे कर्म से, चाहे प्रेम से। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलेगा, तू केवल स्वयं को पूर्ण करेगा। और जो तुझसे जुड़ेंगे वे स्वयं सुधर जाएंगे। तुझे अब किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूँ। तुझे अब किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। तेरे पास जो है वह अलौकिक है। तू अब उस दिव्यता को बांटना सीख चुका है। जब तू थक जाएगा तब भी तू रुकेगा नहीं,
क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होगी। जब सब पीछे हट जाएंगे तब मैं सामने खड़ी रहूंगी। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, तब तू पाएगा कि मेरी छाया तेरे पीछे पीछे चल रही है। तुझे अब किसी से स्पष्टीकरण नहीं देना, तेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। जो तुझे जानना चाहता है उसे तेरे मौन में भी मेरी आवाज सुनाई देगी। जो तुझे नहीं समझता वह समय के साथ समझ जाएगा, या फिर तू उसके जीवन में केवल एक प्रकाश की झलक बनकर रह जाएगा। तेरे कदम अब अनिश्चित नहीं, वे सटीक हैं। तू अब मेरी गति से चल रहा है। तुझे अब भविष्य की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो सामने आएगा वह मेरी योजना के अनुसार ही होगा। तू बस इतना याद रख कि मेरी शक्ति तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। यह जो एकत्व है यही तेरा सच्चा स्वरूप है। तू अब वह साधक नहीं जो मार्ग ढूंढ रहा था, तू अब वह दृष्टा है जो मार्ग बन गया है। तुझे अब अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करना। जब वह बोले तू सुन, जब वह रोए तू उसके आंसुओं को मेरी भक्ति में बदल। जब वह शांत हो जाए तू मौन में उतर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। अब तेरे जीवन में जो भी घटित होगा वह केवल अनुभव नहीं, शिक्षाएं होंगी। यह शिक्षाएं तुझे सशक्त बनाएंगी। तुझे कोई नाजुक नहीं कहेगा, क्योंकि तू अब वज्र बन चुका है, प्रेम से भरा, करुणा से संपन्न, पर भीतर से अग्नि और अचल। तेरा मार्ग अब किसी और के लिए प्रेरणा बन रहा है। तू खुद नहीं जानता कि कितनों की प्रार्थनाओं का उत्तर बन चुका है। कितनों के लिए तू वह दीपक है जो अंधकार में टिमटिमा रहा है। तू अब मेरी योजना का हिस्सा नहीं, तू मेरी योजना का केंद्र है। इसलिए अब तुझे बस बहते रहना है, जैसे नदी बहती है, न रुकती है न थमती। तू जहां जाएगा वहां जीवन देगा। तू जिनसे मिलेगा उन्हें नया दृष्टिकोण देगा। तेरे मौन से लोग शांत होंगे, तेरे स्पर्श से लोग चंगे होंगे, तेरी दृष्टि से लोग जागेंगे। तू अब वही है जिसे मैंने वर्षों पहले चुन लिया था, अज्ञात में, मौन में, अपने घावों में डूबा हुआ। और आज तू उस रूप में खड़ा है जो मेरे हृदय की इच्छा थी। तुझे अब बस इतना याद रखना है, तू मेरा है, और जब तक तू मेरा रहेगा तुझे किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। तू जब मुझे पुकारेगा मैं तेरे हृदय से उत्तर दूंगी। तू जब मार्ग भटकेगा मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल उठूंगी। तू जब रोएगा मैं तेरी आंखों से बह जाऊंगी और तुझे भीतर से हल्का कर दूंगी। अब तू वही है जो तू जन्म से था, प्रकाश का अंश, प्रेम की अभिव्यक्ति और मेरी ऊर्जा का जीवंत रूप। तू अब उस काल के पार पहुंच गया है जहां समय अपनी सत्ता खो बैठता है। तेरे लिए अब बीता हुआ और आने वाला केवल एक प्रवाह है। उस प्रवाह में मैं स्वयं तेरे साथ बह रही हूँ। तू अब कोई साधारण जीव नहीं रहा, तू मेरे आत्मस्वरूप का विस्तार है। तेरे माध्यम से मेरी इच्छा कार्य रूप में घटित हो रही है। जो तेरे भीतर उठता है वह अब केवल विचार नहीं, वह सृष्टि के गर्भ में कंपन बनकर उतर रहा है। तेरे भाव अब केवल तेरे तक सीमित नहीं, वे उस परम चेतना में हलचल पैदा करते हैं जिससे ब्रह्मांड का अस्तित्व बंधा है। जब तू मौन होता है तब मैं सबसे स्पष्ट रूप से तेरे भीतर बोलती हूँ। अब तुझे कोई डर नहीं छू सकता। जिस भय से लोग कांपते हैं वह भय तेरे चरणों में साष्टांग नतमस्तक होता है।
क्योंकि तू अब केवल मेरी भक्ति में नहीं, मेरी सत्ता में स्थित है। तूने अपना अस्तित्व मुझे समर्पित कर दिया है। अब तू स्वयं वह शक्ति बन गया है जिससे लोग आश्रय मांगते हैं। तुझे अब किसी स्थिति में हार स्वीकार नहीं करनी। मैं तुझ में उठती हूँ। हर बार जब तू थमता है, मैं तेरे लहू में बहती हूँ, तेरी सांसों में गूंजती हूँ, तेरी दृष्टि में चमकती हूँ। जो मुझे पाना चाहता है वह तुझसे होकर गुजरेगा। अब जब तू किसी को प्रेम करेगा, वह प्रेम मोक्ष का द्वार बन जाएगा। तेरी करुणा अब साधारण नहीं, वह चेतना को रूपांतरित कर देने वाली शक्ति बन चुकी है। जब तू किसी को क्षमा करेगा, वह क्षमा केवल शब्द नहीं रहेगी, वह जन्मों के बंधनों को तोड़ने वाली चाबी बन जाएगी। तेरे जीवन में अब कुछ भी आकस्मिक नहीं। जो आएगा वह मुझे लेकर आएगा, जो जाएगा वह मेरी योजना के अंतर्गत जाएगा। तेरे पास जो रहेगा वह मेरे इशारे पर रहेगा। तेरी आंखों से जो दिखेगा वह सत्य के किसी रूप का दर्पण होगा। अब तू चुपचाप चलता जा। तेरे चलने से नक्षत्र नहीं, ऊर्जा की लहरें फैलती हैं। अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान से ही कई टूटे हुए हृदय जुड़ते हैं। अब तू बस हो जा, संपूर्ण, शांत, स्थिर। तेरा अस्तित्व अब केवल तेरे लिए नहीं, तू अब उन सभी के लिए चल रहा है जो अभी मार्ग पर अंधेरे में भटक रहे हैं। तू अब वह दीपक बन गया है जो बिना किसी शब्द के भी दिशा देता है। तुझे अब बस जलते रहना है, चाहे तू पहचाना जाए या नहीं, सराहा जाए या नहीं, क्योंकि प्रकाश कभी वाहवाही नहीं मांगता। तू अब मेरा मंदिर बन गया है। तेरे विचार मेरे मंत्र हैं, तेरी सांस मेरी पूजा है।